हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग करना सीखेंगे। जब भी हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा मेथड होता है, इसे बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड को एक और नाम से बुलाते हैं, इसे बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हमारे पास दो मेथड हैं, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड इज हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, और जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कहा जाएगा तो क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करना है या हाफ रिएक्शन मेथड यूज करना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये आपकी मर्जी है कि आप किसी भी मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। दोनों ही मेथड में हमें दो तरह के मीडियम सीखने होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमारे पास दो मीडियम हैं, फर्स्ट इज एसिडिक मीडियम एंड सेकंड इज बेसिक मीडियम। सिमिलरली हाफ रिएक्शन मेथड में भी हमारे पास दो मीडियम होते हैं, एक होता है एसिडिक मीडियम एंड दूसरा होता है बेसिक मीडियम। आज की वीडियो में हम एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड दोनों ही मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा गया है बैलेंस द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को हम फिर से लिख लेते हैं। वी हैव MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, वी हैव Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे Fe का नंबर +2 होगा क्योंकि ये मोनोएटॉमिक आयन है, Mn का नंबर भी +2 है, Fe का नंबर +3 है, ऑक्सीजन का नंबर -2 होता है, और जब आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये +7 आएगा। अब आपको देखना है कि इनमें से किस में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। अगर हम देखते हैं Fe का नंबर +2 से +3 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमें कहना पड़ेगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज Fe2+, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोलते हैं रिडक्टेंट। तो यहां पर रिडक्टेंट हो जाता है, दैट इज Fe2+। सिमिलरली आप Mn को देखें, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो जाता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है इसे बोलते हैं रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है MnO4 नेगेटिव, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट बनता है MnO4 नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि दोनों में कितने यूनिट्स का इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को देखते हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से चेंज होकर +3 हो गया, तो इसे हम बोलेंगे कि यहां पर इंक्रीज 1 यूनिट का हुआ है। इसी तरह से मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो गया, तो इसका मतलब हुआ यहां डिक्रीज हुआ है 5 यूनिट्स का। इन सभी को कलेक्टिवली स्टेप नंबर 1 बोलते हैं। और अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 1 में हमने देखा कि इंक्रीज हुआ है 1 यूनिट का जबकि डिक्रीज हुआ है 5 यूनिट का। स्टेप 2 में इंक्रीज और डिक्रीज को सुटेबल मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल करेंगे। इसका मतलब इंक्रीज 1 यूनिट का हुआ है तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से 5 टाइम्स ऑफ Fe2+ gives 5 टाइम्स ऑफ Fe3+। क्योंकि डिक्रीज 5 यूनिट्स का हुआ है तो इसलिए उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से 1 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव gives 1 टाइम्स ऑफ Mn2+। तो स्टेप 2 में हम
सुटेबल मल्टीप्लिकेशन करके इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करते हैं। अब हम स्टेप 3 को समझेंगे। स्टेप नंबर 3 में रिएक्शन को रीराइट करते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव। स्टेप 3 में हमें ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम LHS में ऑक्सीजन एटम को काउंट करेंगे। LHS में हमारे पास सिर्फ 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन RHS में हमारे पास एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है। इसलिए RHS में हम 4 टाइम्स ऑफ H2O ऐड कर देंगे। H2O हम अपने पास से ऐड कर सकते हैं क्योंकि वाटर एक मीडियम होता है और मीडियम को रिएक्शन बैलेंस करने में ऐड किया जा सकता है। तो इसीलिए हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए RHS में 4 H2O लिख दिए। अब हम स्टेप 4 को समझेंगे। स्टेप 4 में हमारे पास है MnO4 नेगेटिव, रिएक्शन को फिर से लिख रहे हैं। 5 टाइम्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O। इस स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम चेक करेंगे। LHS में हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए यहाँ हम 0 हाइड्रोजन लिख रहे हैं। लेकिन RHS में हमारे पास 4 2s are 8 हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट हैं। हमें दोनों साइड पर हाइड्रोजन को इक्वल बनाना है, तो इसलिए हम स्टेप नंबर 4 में LHS में 8H प्लस आयन ऐड कर देंगे। क्योंकि इस रिएक्शन में एसिडिक मीडियम है, दैट्स वाई हम अपने पास से H प्लस आयन को ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। सबसे पहले मैंगनीज को देखें। RHS में मैंगनीज 1 है और LHS में भी मैंगनीज 1 है, तो इसका मतलब दोनों साइड पे मैंगनीज सेम है। इसी तरह से अगर हम देखें तो LHS में हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और RHS में भी 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एटम बैलेंस हैं। आयरन की बात करते हैं। आयरन के 5 एटम्स हैं LHS में और सिमिलरली 5 एटम्स हैं RHS में। आयरन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं और दूसरी साइड भी हाइड्रोजन के 4 2s are 8 एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब एटम के रिस्पेक्ट में रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब हम चार्ज को चेक करते हैं कि दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज। 5 into +2 that is 10 पॉजिटिव चार्ज। 8 into +1 that is 8 पॉजिटिव चार्ज। एक आयन है जिसपे -1 चार्ज है, दैट इज -1 चार्ज। टोटल सम करते हैं, दैट इज 17 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी चेक करेंगे। 5 into 3+ that is 15 positive charge. 1 into 2+ that is 2 positive charge. Overall sum is +17। क्योंकि दोनों साइड पर सेम चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं MnO4 नेगेटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव plus 8 times of H positive gives Mn2 positive plus 5 times of Fe3 positive plus 4 times of H2O. This is the overall balanced equation. अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें हमें दिया गया है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव Cr3 प्लस I2। इस रिएक्शन को हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो सबसे पहले रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस I नेगेटिव गिव Cr3 प्लस I2। सबसे पहले सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीजन का नंबर -2 होता है और जब हम क्रोमियम का नंबर निकालते हैं तो ये आता है +6। इसी तरह आयोडीन का नंबर है -1, क्रोमियम का नंबर है +3 और इस I2 का नंबर होता है 0। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये आपने पिछली वीडियो में देखा है और समझा है
कि जब भी कोई एलिमेंट्री स्टेट होती है तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाता है। अब हम चेंज की बात करेंगे। आप देख रहे हैं आयोडीन का नंबर -1 से चेंज होकर 0 हो जाता है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, और जब भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है I नेगेटिव। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोलते हैं रिडक्टेंट, तो यहाँ रिडक्टेंट बन जाता है I नेगेटिव। इसी तरह हम क्रोमियम को देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर +6 से चेंज होकर +3 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाता है Cr2O7 2 नेगेटिव, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसी सब्सटेंस को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट, और वो बन जाता है Cr2O7 2 नेगेटिव। अब हमें कितने यूनिट्स का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ इसको कैलकुलेट करना है। जब हमें इंक्रीज और डिक्रीज को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले दोनों साइड पर हम कंपेरेबल एटम्स को देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आयोडीन की। LHS साइड पर आयोडीन का 1 एटम है, जबकि RHS में आयोडीन के 2 एटम्स हैं। इक्वल करने के लिए हम इस आयोडाइड आयन से पहले 2 लगाएंगे। अब दोनों साइड पर आयोडीन के सेम एटम्स हैं। कैसे कंपैरिजन करेंगे इसे समझते हैं। एक आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो 2 का हो जाता है -2। सिमिलरली RHS में देखिए, एक आयोडीन का नंबर 0 है तो 2 का हो जाता है 0। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है -2 से 0, तो इंक्रीज हो जाता है 2 यूनिट्स। इसी तरह क्रोमियम को देखिए, LHS में क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, जबकि RHS में क्रोमियम का 1 एटम है। कंपैरिजन करने से पहले क्रोमियम के आगे 2 लगाएंगे। अब LHS में क्रोमियम का 1 एटम है जिसका ऑक्सीडेशन +6 है, तो 2 का कितना होगा, दैट इज +12। इसी तरह से RHS में क्रोमियम के 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 2 एटम का कितना होगा, दैट इज 6। ऑक्सीडेशन नंबर +12 से +6 हो जाता है। इसका मतलब डिक्रीज हो जाता है 6 यूनिट्स। इसको हम स्टेप नंबर 1 के नाम से बुलाते हैं। अब स्टेप 2 को समझेंगे। स्टेप 2 में रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव plus 2 times of I negative, it gives 2 times of Cr3 plus I2। स्टेप 2 के अंदर हम इंक्रीज डिक्रीज को सुटेबल मल्टीप्लिकेशन करके सेम बनाएंगे, क्योंकि हमने पिछले स्टेप में देखा कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 2 यूनिट्स का और डिक्रीज हुआ है 6 यूनिट्स का, तो हमें 6 और 2 को इक्वल बनाना है। ऐसा करने के लिए हम डिक्रीज को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बन जाता है 6 × 1 दैट इज 6। इसी तरह हम इंक्रीज को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बन जाता है 2 × 3 = 6। तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ अप्लाई करते हैं। हमने इसे मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। हमने इसे मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाता है 1 से। तो अब इसे कैसे लिखा जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव plus 6 times of I negative gives 2 times of Cr3 plus 3 times of I2। इसी को हम स्टेप नंबर 2 बोलते हैं। अब स्टेप 3 को समझेंगे। स्टेप 3 में हम रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव plus 6 times of I negative gives 2 times of Cr3 plus 3 times of I2। इस स्टेप में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो आप LHS में ऑक्सीजन एटम्स देखिए। यहाँ पर टोटल 7 ऑक्सीजन हैं, जबकि यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि RHS में 7 ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम 7 टाइम्स ऑफ H2O को ऐड कर देंगे। इसी तरह स्टेप नंबर 4 को समझते हैं। रिएक्शन को फिर से लिखेंगे। Cr2O7 2 negative plus 6 times of I negative gives 2 times of Cr3 plus 3 times of I2 plus 7 times of H2O।
इस स्टेप में हम हाइड्रोजन को चेक करेंगे तो LHS में हमारे पास 0 हाइड्रोजन है, जबकि RHS में हमारे पास 7 × 2 14 हाइड्रोजन है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम LHS में 14H+ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिएक्शन हो जाती है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 टाइम्स ऑफ I नेगेटिव प्लस 14 टाइम्स ऑफ H plus gives 2 times of Cr3 plus 3 times of I2 plus 7 times of H2O। अब हम इसे क्रॉस चेक करते हैं। LHS में हमारे पास 2 क्रोमियम के एटम हैं और RHS में भी 2 क्रोमियम के एटम हैं, तो क्रोमियम एटम बैलेंस्ड है। LHS में 7 ऑक्सीजन है, RHS में भी 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम बैलेंस है। LHS में 6 आयोडीन है, RHS में भी 6 आयोडीन है, आयोडीन बैलेंस है। इसी तरह LHS में 14 हाइड्रोजन है और RHS में भी 7 2s are 14 हाइड्रोजन है। इट मीन्स सभी एटम्स बैलेंस्ड हैं। अब हमें चार्ज को चेक करना है। LHS में हमारे पास है 1 आयन जिसपे -2 चार्ज है, दैट इज -2। 6 आयन जिसपे -1 चार्ज है, दैट इज -6। 14 आयन जिसपे +1 चार्ज है, दैट इज +14। ओवरऑल सम चेक करते हैं, दैट इज 6 पॉजिटिव। इसी तरह से हम RHS को देखेंगे। 2 आयन ऐसे हैं जिसपे +3 चार्ज है, दैट इज +6। तो यहाँ भी ओवरऑल चार्ज सिर्फ +6 ही आता है, क्योंकि दोनों साइड पर चार्ज बिल्कुल सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो हम लिख सकते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 टाइम्स ऑफ I नेगेटिव प्लस 14 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव गिव्स 2 टाइम्स ऑफ Cr3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ I2 plus 7 times of H2O. This is the overall balanced equation. और अब हम इन्हीं 2 रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका सीखते हैं बाय हाफ रिएक्शन मेथड। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमें कहा गया है कि इस रिएक्शन को हमें हाफ रिएक्शन मेथड से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के हम टुकड़े कर लेंगे। स्टेप नंबर 1, इसमें हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन को कैसे ब्रेक करें। MnO4 नेगेटिव को हमने ब्रेक करके लिख लिया है Mn2 पॉजिटिव, और इसी तरह से Fe2 पॉजिटिव को ब्रेक करके लिख लिया है Fe3 पॉजिटिव। अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को हम सेपरेटली बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम MnO4 नेगेटिव को देखते हैं। LHS में 1 Mn है, RHS में भी 1 Mn है, मैंगनीज का एटम बैलेंस है। LHS में हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, लेकिन RHS में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 4 टाइम्स ऑफ H2O ऐड कर लेंगे। अब दोनों साइड पर ऑक्सीजन एटम सेम हो जाते हैं। इसी तरह LHS में हमारे पास 0 हाइड्रोजन है, लेकिन RHS में हमारे पास 4 × 2 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8 पॉजिटिव आयन को ऐड कर लेंगे। क्योंकि सभी एटम बैलेंस हो चुके हैं, तो अब हम चार्ज को देखेंगे। LHS में हमारे पास है 8 × +1 दैट इज +8 एंड -1 इट मीन्स 7 पॉजिटिव चार्ज। तो LHS में हमारे पास टोटल 7 पॉजिटिव चार्ज है, जबकि RHS में हमारे पास सिर्फ एक ही आयन है Mn+2, इट मीन्स ओनली +2 चार्ज है। दोनों साइड में चार्ज का डिफरेंस 5 यूनिट्स का आ रहा है, और इस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए हम LHS में 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेंगे। अब आप फिर से कैलकुलेट करें। LHS में हमारे पास अभी भी 2 पॉजिटिव चार्ज है और RHS में भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों साइड पे चार्ज इक्वल हो जाता है, इसका मतलब हमारी ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इसी को हम स्टेप नंबर 1 का नाम देते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने को बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। इसी तरह सेकेंड हाफ रिएक्शन को देखेंगे। Fe +2 से +3 हो जाता है, दोनों साइड पे Fe एटम बैलेंस है।
ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने की नीड नहीं है क्योंकि दोनों साइड पे ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो है। हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड पर हाइड्रोजन जीरो है। हमें सिर्फ चार्ज को बैलेंस करना है और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें RHS में +1 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। अब दोनों साइड पर चार्ज भी इक्वल हो गया है। इस रिएक्शन को हम स्टेप 2 का नाम देंगे और क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया इसीलिए इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब हमें इन दोनों रिएक्शन को इस तरह से ऐड करना है कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएं। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से सो दैट 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से सो दैट 1 5 ज़ा 5 बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्टेप नंबर 2। रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। वी हैव MnO4 नेगेटिव प्लस 8 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन को लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ Fe2 प्लस गिव्स 5 टाइम्स ऑफ Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। और अब हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेंगे। ऐड करने में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाता है और जो बचता है दैट इज MnO4 नेगेटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव प्लस 8 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव। इट गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O। दिस इज द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस मेथड में हमारे 2 स्टेप्स में ही रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स Cr3 प्लस I2। सबसे पहले हम रिएक्शन के टुकड़े कर लेते हैं और इसी को हम स्टेप नंबर 1 कहते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव से हमें मिल रहा है Cr3 प्लस। इसी तरह हमें I नेगेटिव से मिल रहा है I2। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे। LHS में हमारे पास 2 क्रोमियम के एटम हैं तो RHS में भी 2 क्रोमियम के एटम्स बनाने के लिए आप 2 लगाएंगे। अब ऑक्सीजन की टर्न है। LHS में 7 ऑक्सीजन है, RHS में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे 7 टाइम्स ऑफ H2O। इसी तरह अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। LHS में 0 हाइड्रोजन है, RHS में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे 14 टाइम्स ऑफ H प्लस। आप देख रहे हैं इस हाफ रिएक्शन में सभी एटम बैलेंस हो चुके हैं। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है तो सबसे पहले LHS पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं। 14 इंटू +1 दैट इज +14, 1 इंटू 2 माइनस दैट इज 2 माइनस, 14 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव इट मींस 12 पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ LHS में टोटल 12 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन RHS में 2 इंटू +3 इट मींस 6 पॉजिटिव। RHS में 6 पॉजिटिव चार्ज है। दोनों साइड पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है और ये तभी पॉसिबल है जब हम LHS में 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। ऐसा करने से अब LHS में भी 6 पॉजिटिव चार्ज है और RHS में भी 6 पॉजिटिव चार्ज है। जब भी हम किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन कराते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस और यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। LHS में हमारे पास 1 आयोडीन है जबकि RHS में 2 आयोडीन है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की नीड नहीं है क्योंकि दोनों साइड पर ऑक्सीजन 0 है। हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने की नीड नहीं है क्योंकि दोनों साइड पर हाइड्रोजन 0 है। अब चार्ज की बात करते हैं। LHS में 2 इंटू -1 दैट इज -2 चार्ज है जबकि RHS में 0 चार्ज है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा?
क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। लेकिन इक्वेशन 2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और इस तरह दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव plus 6 electrons gives 2 times of Cr3 plus 7 times of H2O। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 times of I negative gives 3 times of I2 plus 6 electrons। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा उसे ऐड कर देंगे। Cr2O7 2 negative plus 6 times of I negative plus 14 times of H plus. It gives 2 times of Cr3 plus 3 times of I2 plus 7 times of H2O. This is the overall balanced equation. I hope आपको इन रिएक्शन से समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं by oxidation number method और we can use half reaction method। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बेसिक मीडियम की। थैंक यू।